आना इसलिए बनाया जा रहा है कि वो उन्होंने जो बात कही, जो इनकी चोरी शुरू से उन्होंने भांप ली, ये उनका जुर्म है। देखें समी साहब, उनका जुर्म सिर्फ एक नहीं है, उनके जराइम की लंबी दास्तान है। जब वो उससे इनकी दुश्मनी है, क्योंकि इनको चाहिए कंपैरिजन आपने किया है, जिनको नहीं लाया गया और जिनको लाया गया उनके कंपैरिजन किया आपने। आप एक एक नाम उठा के देखें, क्या हमें नहीं पता कि यहाँ पे किस किस तरह के लोगों को यहाँ पे जज बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का, जिनके भाई बड़े वकील थे और वो जिम्नियाँ लिखा करते थे अपने भाई की, वो पुलिस की जिम्नियाँ लिखा करते थे और उनके भाई को ऑब्लाइज करना था। तो उनसे पूछा गया जी आप आ जाएं, आपको जज बना देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, मेरा भाई क्योंकि नालायक है इसका और इसलिए जिम्नियाँ ही लिख सकता है और इसको काम आता नहीं, इसको जज बना दें। आपने कोर्टे में उनको जज, बंदयाल साहब कहते हैं कि लायक जजेस। अब मसला है मज़ाहिर नकवी साहब के साथ कि वो लायक जज हैं, दबंग हैं, दलेर हैं, पीछे नहीं हटते, और इस सारे मामले में, आइन के मामले में वो बंदयाल साहब के साथ खड़े हैं। फिर उसके अलावा उनका जो सबसे बड़ा जुर्म है ना, वो क्या है, जब ये रिजीम चेंज हुई और उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग, इदारों में मुदाखलत, ये सारी चीज़ें हुई, उन्होंने ना एक सो मोटो चीफ जस्टिस को कहा था कि आप लें। उसके ऊपर मसला क्या हुआ, उसके अंदर एक चीज़ ऐसी हुई है कि जिसने ना इनको बिल्कुल ना गैर महफूज कर दिया है। उसमें हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सो मोटो लेके और किया ये है कि जितना रिकॉर्ड है करप्शन केसेस का, उसको सर मंगवाया नहीं है समी साहब, उसको वो सेव करवा दिया, उसको सेव करवा दिया है, उसको कंप्यूटराइज करवा दिया है, उसकी कॉपीज बनवा के सुप्रीम कोर्ट में रख ली हैं। अब ना उसमें टेम्परिंग हो सकती है, ना चोरी हो सकती है, ना आग लग सकती है। इसलिए मज़ाहिर नकवी बहुत बुरा लगता है। फिर उसके बाद समी साहब जो ये उनके खिलाफ चीजें करते हैं, पहली बात तो यह है कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला जज का भेज ही नहीं सकते, नहीं भेज सकते, आइन के खिलाफ। अच्छा, फिर अब आज की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो जो बैठा हुआ है, मुझे एक दफा फोन किया उन्होंने, और मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि वो मंगवा रहे थे उनसे सुप्रीम कोर्ट से ऑडिट की और वो सारी, तो मैंने उस पर प्रोग्राम किया, तो मुझे फ़ोन किया और तुमने मुझे क्या कहा है। अब मुझे ये बताओ, जो लोग अपनी वो तब्दील करते हैं वफादारियाँ, उनको किस नाम से बुलाया जाता है? कहते हैं कि इन्होंने, और जो वो मुस्तफ़ा साहब हैं, खोखर साहब, इन्होंने मैरियट में एक बंदे को बड़ा मारा था। कहते हैं तुम्हें याद नहीं है कि मैंने किस तरह उस बंदे का अशर किया था? तो मैं किधर है, तू मुझे बता, मैं आके तेरा भी वही अशर करूँगा। दंदनाते फिर रहे हैं, गुंडागर्दी, कॉलें करते हैं लोगों को, और अब मज़ाहिर नकवी साहब को इस तरीके से, मैं आपको, मुझे आज मोहसिन जो हमारे वो कुली मोहसिन एजाज साहब, ज़बरदस्त, वो बहुत, मुझे वो खासी, उनके पास वो एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया है, तो मुझे वो, उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट में मज़ाहिर अली नकवी जिस बहादुरी से फ़ैसले करते रहे हैं और कभी किसी दबाव में नहीं आए, मुझे वो बता रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि ये बंदा तो इस गवर्नमेंट को सूट नहीं करता ना, ये तो इसीलिए तो ये सब कुछ इन्होंने। देखें समी साहब, 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, पब्लिक उस कमेटी को आप जज का मामला भेज नहीं सकते, आर्टिकल 209 वो वाज़ेह है कि जज का एहतसाब कैसे होगा, क्या चीज़ होगी। दूसरी बात यह है कि वो जो आपने बात की गाजी फैसल केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि भाई जज के बीवी बच्चों का जो प्रॉपर्टीज़ का मामला है, उसको आप जज के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ठीक है। तीसरा समी साहब, उनकी तमाम चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं, टैक्स उन्होंने दिया हुआ है, हर चीज़ डिक्लेयर है। और ये देखें समी साहब, मैं बार बार कहता हूँ कि जब कोई हुकूमत, जब कोई हुक्मरान इतना गिर जाए कि वो जजेस की बेटियों को टारगेट करे और उनके ऊपर घिनौने इल्जामात लगाए कि जी उनकी फीस कोई और दे रहा है, मतलब अब फिर बात खत्म हो गई ना। वो हालांकि उनका जो अपना अकाउंट है, उन्होंने कर्जा लिया है सुप्रीम कोर्ट से, उनकी तनख्वाह में वो कर्जा कटता है, वो उनके अकाउंट में चीज़ आती है, उसके बाद वो जाता है। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रजिस्टर्ड हैं, डिक्लेयर्ड हैं, उनके बेटे जो हैं वो जो बिजनेस लाखों रुपए टैक्स देते हैं, लाखों रुपए टैक्स देते हैं। और फिर जिसके बारे में कहा गया कि वो प्लाजा उनका था, वो उनका है ही नहीं, वो किराए का प्लाजा था। उन्होंने जो प्लाट लिया उस पर घर बना के जो बेचा, तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि वो उसकी भी अमाउंट जो है वो कम उन्होंने उस वक्त ली, और ये अरबों की बात बताते हैं, वो करोड़ों में भी नहीं है। तो ये इतने झूठे इल्ज़ामात, और फिर इंफॉर्मेशन जो है काजी फाइज ईसा केस में ये तय हो चुका है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन उस पे। और फिर मैं आपको आज बड़ी अहम बात आपको बताऊं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो जो यार दोस्त होते हैं उनको पता नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो सही चली नहीं चैनलों पे, और रोला पड़ गया, लाला लाला शाबा शाबा, फाड़ लो, कितने बंदे जनाब इन्होंने दसिया नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी। उनकी वो छितरोल हुई ज़बानी कलामी कि तुमने बताया क्यों नहीं है। और फिर उसको ढूंढते फिर रहे थे चाबी वाले खिलौने को, कि उसको चाबी वाले खिलौने को दोबारा चाबी दो, उसको रोशनाम पे खड़ा करो सुप्रीम कोर्ट के, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करो ताकि सारे चैनलों पे चले। आखिरी बात समी साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं आजकल हर तीसरे प्रोग्राम में बात करता हूं कि ठीक है, बंदयाल साहब बड़े ज़र्फ वाले हैं, बड़े सब्र वाले हैं, बड़े तहम्मुल वाले हैं, उनका जो किरदार है, इनफ इज इनफ। अब उन्हें करना पड़ेगा कुछ, ही नीड्स टू नाउ कम फॉरवर्ड। देखें समी साहब, अगर आपने नहीं करना ना, यकीन करें आप बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा दें। मतलब
जिस जिस तरह के 2-2 टके के लोग जजेस के ऊपर, जजेस की फैमिलीज के ऊपर, जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मुझे एक बात बताएं यार, इस मुल्क में चेयरमैन पैमरा इतना ताकतवर हो गया कि उसको कोई बुला के नहीं पूछ सकता कि कैसे जजेस की फैमिलीज के खिलाफ और जजेस के खिलाफ ये सारा कुछ चल रहा है। इतना वो ताकतवर हो गया, और वो उसके ताकतवर होना बनता है क्योंकि उसके पास ताकत कहीं और की है। और वो इतना, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन इतने ताकतवर हो गए कि वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बदतमीजी करते हैं अपनी उसमें रिव्यू में, कहते हैं कि तुमने गैर काम किया, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं तुमने इख्तियार से तजावुज किया है। मीडिया है तो वो सारा जजेस के खिलाफ चीजें चला रहा है, पार्लियामेंट से उनके खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है, पैमरा मिला हुआ है, FIA मिली हुई है। किसी को तो बुला के कोई अदालत पूछ ले। मुझे मेरे एक सवाल है सिद्दीक जान, मुझे ये बताइए कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आपको क्या रीजन लगती है? देखिए, ये बंदियाल साहब का सब्र तहम्मुल है ना, वो आप बंदियाल साहब की कमजोरी। अब हम तो यही कह रहे हैं कि एनफ इज एनफ, क्योंकि आप जाते हैं, आप कवर करते हैं, डिस्कशंस तो होती होंगी। देखिए, अब जाहिर है ओपन कोर्ट में तो ये नहीं होती। अब बंदियाल साहब क्या सोच रहे हैं, वो बड़े जात वाले हैं, बड़े तहम्मुल वाले हैं, लेकिन अब मसला उनकी जात